ओम शांति। बाबा के महावाक्य हैं 20 फरवरी 2024 के। बाबा की मुख्य शिक्षा है, मीठे बच्चे, तुम्हें तन मन धन से सच्ची सच्ची रूहानी सेवा करनी है। मीठे बच्चे, तुम्हें तन मन धन से सच्ची सच्ची रूहानी सेवा करनी है। रूहानी सेवा से ही भारत सतो प्रधान बन जाएगा। प्रश्न है, बेफिक्र रहने के लिए सदा कौन सी बात याद रखो? बेफिक्र रहने के लिए सदा कौन सी बात याद रखो? तुम बेफिक्र कब रह सकोगे? बाबा जवाब दे रहे हैं, बेफिक्र रहने के लिए सदा याद रहे कि ये ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है। जो भी ड्रामा अनुसार चल रहा है ये बिल्कुल एक्यूरेट है, परंतु अभी तुम बच्चे बेफिक्र रह नहीं सकते। जब तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो तब तुम बेफिक्र बनेंगे। इसके लिए योग बहुत अच्छा चाहिए। योगी और ज्ञानी बच्चे छिप नहीं सकते। पतित पावन शिव भगवान वाच्य। बाप ने समझा दिया है कि बच्चे देहधारी मनुष्य को कभी भी भगवान नहीं कहा जा सकता। मनुष्य ये भी जानते हैं पतित पावन भगवान ही है। श्री कृष्ण को पतित पावन नहीं कहेंगे, बेचारे बहुत उलझे हुए हैं। भारत में जब सूत उलझ जाता है तब श्री बाबा को आना पड़ता है। बाप के बिना उसे कोई सुलझा न सके। वही पतित पावन कल्याणकारी शिव बाबा है जिसको सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बल यहाँ बैठे हैं, रोज सुनते हैं तो भी ध्यान में यह नहीं आता कि हम शिव बाबा के पास बैठे हैं। वह इनमें विराजमान है, हमको पढ़ा रहे हैं, पावन बना रहे हैं, युक्ति बतला रहे हैं। तुम सुदर्शन चक्रधारी बन रचता और रचना की नॉलेज पाकर काम विकार को जीत जगह जीत बनते हो। तो वह बाप पतित पावन भी ठहरा, नई रचना का रचता भी ठहरा। अभी बेहद का राज्य पाने के लिए तुम बच्चे पुरुषार्थ करो। हर एक समझते हैं हम शिव बाबा से राज्य भाग ले रहे हैं। ये भी यथार्थ रीति समझ नहीं सकते। कोई थोड़ा जानते, कोई तो बिल्कुल ही नहीं जानते। शिव बाबा तो कहते हैं, मीठे बच्चे, मैं ही पतित पावन हूँ। मेरे से अगर कोई आकर पूछे तो मैं अपना परिचय दे सकता हूँ। तुमको भी बाप ने अपना परिचय दिया है ना। शिव बाबा कहते हैं, मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। ये साधारण तन है, झाड़ के अंत में बाप खड़े हैं। पति दुनिया में खड़ा है और फिर नीचे तपस्या कर रहे हैं। इसको भी तपस्या शिव बाबा सिखला रहे हैं, पिता श्री ब्रह्मा को। राजयोग शिव बाबा सिखाते हैं, नीचे आदिदेव, ऊपर में आदिनाथ। तुम बच्चे समझा सकते हो हम ब्राह्मण शिव बाबा की संतान है। तुम भी शिव बाबा के बच्चे हो, परंतु जानते नहीं हो। भगवान एक है, बाकी सब ब्रदर्स है। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, मैं अपने बच्चों को ही पढ़ाता हूँ। जो मुझे पहचानते हैं उन्हों को ही पढ़ाकर देवता बनाता हूँ। भारत ही स्वर्ग था, अब नरक है। जो काम विकार को जीतेगा वही जगह जीत बनेगा। मैं सतो प्रधान श्रेष्ठ दुनिया की स्थापना कर रहा हूँ। अनेक बार ये भारत सतो प्रधान सतयुग था, फिर तमो प्रधान कलयुग स्थिति में आया है। ये कोई भी जानते ही नहीं है। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को कोई जानते नहीं। मैं ही ज्ञान का सागर हूँ। ये है लक्ष्य श्री लक्ष्मी श्री नारायण। मैं इनके साधारण तन में प्रवेश होकर नॉलेज देता हूँ। अब तुम भी पवित्र बनो,
इन विकारों को बच्चे जीतने से तुम जगत जीत बनोगे। ये सब बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हैं, तन मन धन से रूहानी सेवा करते हैं, जिस्मानी नहीं। इनको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। ये भक्ति नहीं है, भक्ति का युग है द्वापर कलयुग, जिसको ब्रह्मा की रात कहा जाता है, और सतयुग त्रेता को ब्रह्मा का दिन कहा जाता है। कोई गीता पाठी आए तो उनको भी समझाएंगे गीता में यही भूल है। गीता किसने सुनाई, राजयोग किसने सिखाया, किसने कहा काम पर जीत पाने से तुम जगत जीत बन जाएंगे। ये लक्ष्मी नारायण भी जगत जीत बने हैं ना। इनके 84 जन्मों का राज बाप बैठ समझाए। कोई इनके 84 जन्मों का राज बैठ समझाए। कोई भी हो दौले लेने के लिए तो यहाँ आना पड़ेगा ना। मैं तो बच्चों को पढ़ाता हूँ, परंतु तुम्हारे में भी कोई इतना नहीं समझते हैं, इसलिए गायन है कोटों में कोई, कोई में भी कोई। मैं जो हूँ जैसा हूँ, कोई तो ये 5% भी नहीं जानते। तुम्हें बाप को जानकर पूरी रीति याद करना है। माँ में कम याद क्यों नहीं करते हो बच्चे? कहते हैं बाबा याद भूल जाती है। अरे तुम बाबा को याद नहीं कर सकते हो? यूँ तो बाप समझते हैं ये मेहनत का काम है, फिर भी पुरुषार्थ कराने के लिए बाबा नशा चढ़ाते रहते हैं, ज्ञान देते रहते हैं। अरे जो बाप तुमको क्षीर सागर में विष्णुपुरी में ले जाते हैं, विष्णु का मालिक बनाते हैं, उनको भूल जाते हो। माया बुलाएगी भी ज़रूर, टाइम लगेगा। ऐसे भी नहीं कि माया को बुलाना ही है इसलिए ठंडे होकर के बैठ जाओ। नहीं, पुरुषार्थ ज़रूर ज़रूर करना है। काम विकार पर जीत पानी है। माँ में कब याद करो तो विकर विनाश होंगे। जैसे तुम बच्चों को मैं बोलता हूँ, वैसे कोई भी बड़े से बड़ा जज आएगा उनको भी बाप बोलेंगे ना बच्चे, क्योंकि मैं तो ऊंच से ऊंच भगवान हूँ, ऊंच से ऊंची पढ़ाई मैं ही पढ़ाता हूँ। प्रिंस प्रिंसेस पद पाने के लिए बाबा कहते हैं मैं इनको पढ़ा रहा हूँ, यही फिर श्री कृष्ण बनते हैं। ब्रह्मा सरस्वती वही फिर लक्ष्मी नारायण बनेंगे। ये प्रवृत्ति मार्ग चला आता है। निवृत्ति मार्ग वाले राजयोग सिखला ना सके। राजा रानी दोनों चाहिए। विलायत में जाकर कहते हैं हम राजयोग सिखलाते हैं, परंतु वह तो सुख को कांग विष्टा समान कहते हैं, फिर राजयोग कैसे सिखाएंगे? तो बच्चों को उमंग आना चाहिए, परंतु बच्चे अभी छोटे हैं, बालिग नहीं बने हैं, माना होशियार बुद्धि नहीं बने हैं। बालिग बने की हिम्मत चाहिए। बाप बतलाते हैं बच्चे ये है रावण संप्रदाय, तुम पुकारते हो पतित पावन आओ, तो ये पतित दुनिया है या पावन दुनिया है? तुम समझते हो ना कि हम नरकवासी हैं। क्या ये दैवी संप्रदाय है? राम राज्य है? तुम रावण राज्य के तो नहीं हो ना, तुम रावण राज्य के नहीं हो। अब रावण राज्य में सबकी आसुरी बुद्धि है। अब आसुरी बुद्धि को दैवी बुद्धि बनाने वाला कौन? ऐसे 4-5 प्रश्न पूछो तो मनुष्य सोच में पड़ जाए। तुम बच्चों का काम है बाप का परिचय देना। ब्राह्मण परिवार तो धीरे धीरे दैवी दुनिया की स्थापना धीरे धीरे होनी है। ब्राह्मण परिवार भी धीरे धीरे बढ़ता है, फिर बहुत वृद्धि को पाएंगे। माया भी चक्री लगाकर एकदम गिरा देती है। बॉक्सिंग में भी बहुत मरते हैं, इसमें भी बहुत मरते हैं। विकार में गया और मरा, फिर नए सिर पुरुषार्थ करना पड़े। विकार एकदम मार डालता है। जो कुछ जंक निकाल पति से पावन बना, वह की कमाई चट हो जाती है। फिर नए सिर मेहनत करनी पड़े। ऐसे नहीं उनको अलाउ नहीं करना है, नहीं, उनको समझाना है जो कुछ याद की यात्रा की
पढ़ा वो सब खलास हो गया, एकदम नीचे गिर पड़ते हैं। फिर भी घड़ी घड़ी अगर गिरते ही रहेंगे तो कहेंगे गेट आउट। एक दो बारी आजमाया जाएगा, 2 बारी माफ़ी मिली, फिर केस नाउमीद हो जाता है, होपलेस हो जाता है, फिर आएगा भी, लेकिन एकदम डर्टी क्लास में। भेंट में तो ऐसे ही कहेंगे ना, जो नॉलेजफुल कम, जो बिल्कुल ही कम पद पाते हैं उनको कहेंगे डर्टी क्लास, दास दासिया, चंडाल, प्रजा के भी नौकर चाकर सब बनते हैं ना। बाप तो जानते हैं मैं इनको पढ़ा रहा हूँ, हर 5000 वर्ष के बाद ही पढ़ाता हूँ। वह लोग लाखों वर्ष कह देते हैं, आगे चल ये भी कहने लग पड़ेंगे कि बरोबर 5000 वर्ष की बात है, वही महाभारी लड़ाई है, परंतु यहाँ की यात्रा में रह न सके। दिन प्रतिदिन टू लेट होते जाएंगे। गाय भी जाता है, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी है। ये सब इस समय की बातें हैं। बाकी थोड़ा समय है पावन बनने में। लड़ाई सामने खड़ी है, अपने दिल से पूछना है हम याद की यात्रा पर हैं। जब कोई नया आता है तो बच्चों को फॉर्म ज़रूर भराना है। जब फॉर्म भरें तब उनको समझाया जाए। अगर किसको समझाना ही नहीं है तो फॉर्म भी क्या भरेगा। ऐसे तो ढेर आते हैं, जिसको समझना ही नहीं है तो फॉर्म भी क्या भरेगा। ऐसे तो ढेर आते हैं। बोलो बाप को पुकारते हो पतित पावन आओ, तो ज़रूर ये पतित दुनिया है, तब तो कहते हैं कि आकर पावन बनाओ। फिर कोई बनते हैं, कोई नहीं बनते हैं। बाबा के पास पत्र तो ढेर आते हैं, सब लिखते हैं शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। शिव बाबा भी कहते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ, इनको 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूँ, और कोई भी मनुष्य रचता और रचना के आदि मध्यांत को जानते ही नहीं है। अब बाबा ने तुमको बताया है मीठे बच्चे, ये चित्र आदि भी बाबा ने दिव्य दृष्टि देकर सब बनवाए हैं। बाबा तुम आत्माओं को ही पढ़ाते हैं, आत्माएं झट अशरीरी हो जाती हैं। इस शरीर से अपने को अलग समझना है। बाबा कहते हैं बच्चे देही अभिमानी भव, अशरीरी भव। मैं आत्माओं को ही पढ़ाता हूँ। ये मेला है आत्मा और परमात्मा का, इसे संगम का मेला कहा जाता है। बाकी कोई पानी की गंगा पावन नहीं बनाती है। साधु संत ऋषि मुनि आदि सब जाते हैं स्नान करने। अब गंगा पतित पावनी हो कैसे सकती। भगवानो वाच्य है ना, काम महाशत्रु है, इस पर जीत पाने से तुम जगत जीत बन जाएंगे। गंगा व सागर तो नहीं कहते, ये तो ज्ञान सागर बाप स्वयं समझा रहे हैं। इन पर जीत पाने के लिए माँ में कब याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। दैवी गुण धारण करो, किसको दुख मत दो। पहला नंबर दुख है काम कटारी चलाना, यही आदि मध्यांत दुख देने वाला है। सतयुग में ये होता ही नहीं। वो है पावन दुनिया, वहाँ कोई पतित रहता ही नहीं है। जैसे तुम योग बल से राज्य लेते हो, वैसे वहाँ योग बल से बच्चा पैदा होता है। राज्य रावण राज्य ही नहीं, तुम लोग रावण को जलाते हो, पता ही नहीं पड़ता कि कब से जलाते आए हो। राम राज्य में रावण होता ही नहीं। ये बड़ी समझने की बातें हैं जो बाप बैठ समझाते हैं। समझाते तो बहुत अच्छा है, परंतु कल्प कल्प जो जितना पढ़े हैं उतना ही पढ़ते हैं। पुरुषार्थ से सारा मालूम पड़ जाता है। स्थूल सेवा कोई की भी सब्जेक्ट है, मनसा नहीं तो वाचा कर्मणा। वाचा तो बहुत सहज है। पहले है मनसा अर्थात मन मना भव। याद की यात्रा में रहना है, अपने को आत्मा समझ
प्यारे प्यारे बाप को याद करना है, बाबा से शिक्षा लेनी है। बहुत है जो बाप को याद कर ही नहीं सकते। ऐसे नहीं कहेंगे कि ज्ञान को याद नहीं कर सकते, माम एकम याद नहीं कर सकते। याद नहीं करेंगे तो बच्चे ताकत कैसे मिलेगी? बाप सर्वशक्तिवान है, उनको याद करने से ही शक्ति आएगी। इसको ही जौहर कहा जाता है। करना भी कोई अच्छी करे तो पद मिले, करना भी नहीं करे तो फिर पद क्या मिलेगा? सब्जेक्ट होती है ना, ये है गुप्त समझने की बात है। वो लोग योग योग कहते रहते हैं परंतु समझते ही नहीं कि योग से तुम विश्व की बादशाही लेते हो। योग बल से ही वहाँ बच्चा पैदा होता है, ये भी किसको पता नहीं है। तुमको समझाया जाता है, फिर भी आधा कल्प के बाद तुम माया के मुरीद अर्थात उसके शिष्य बन जाते हो। फिर माया तुमको अभी भी नहीं छोड़ती है, अब तुमको शिव बाबा का मुरीद बनना है। कोई भी देहधारी का मुरीद नहीं बनना, अर्थात शिव बाबा पर कुर्बान जाना है, किसी देहधारी पर कुर्बान नहीं जाना है। बहन भाई भी अब कहा जाता है पवित्र बनने के लिए, फिर तो इससे भी ऊपर जाना है, भाई भाई समझना है, भाई बहन की दृष्टि भी दे। ड्रामा अनुसार बच्चे जो कुछ भी चलता है बिल्कुल एक्यूरेट, ड्रामा बहुत एक्यूरेट है। बाप तो बेफिक्र है, इनको तो फिक्र जरूर रहेगा। ब्रह्मा बाप को बेफिक्र तब कह रहेंगे जब कर्मातीत अवस्था होगी, तब तक कुछ ना कुछ होता है। योग अच्छा चाहिए, योग के लिए बाबा अब जोर दे रहे हैं। इसके लिए कहते हैं घड़ी घड़ी बाबा भूल जाते हैं, बाप उलाहना देते हैं। अरे जो बाप तुमको इतना कुबेर का खजाना देते हैं उनको तुम भूल जाते हो। बाबा जानते हैं किसमें क्या ज्ञान है, कितना ज्ञान है, किसमें नहीं है। कभी ज्ञानी कभी छिपा नहीं रह सकता, वह झट सर्विस का सबूत देगा। तो ये सब बातें समझने की है। अच्छा मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, माया की बॉक्सिंग में बच्चे कभी भी हार नहीं खानी है। पुरुषार्थ में ठंडा वो बैठ नहीं जाना है, हिम्मत रख सेवा करनी है। ये ड्रामा एक्यूरेट बना हुआ है, इसलिए किसी भी बात का फिक्र नहीं करना है। कर्मातीत अवस्था को पाने के लिए एक बाप की ही याद में रहना है, किसी देहधारी का मुरीद नहीं बनना है, अर्थात किसी देहधारी पर न्यौछावर नहीं होना है। वरदान है श्रीमत प्रमाण सेवा में, श्रीमत प्रमाण सेवा में संतुष्टता की विशेषता का अनुभव करने वाले। श्रीमत प्रमाण सेवा में संतुष्टता की विशेषता का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। कोई भी सेवा करो, कोई जिज्ञासु आए या नहीं आए, लेकिन स्वयं में संतुष्ट रहो। निश्चय रखो कि अगर मैं संतुष्ट हूँ तो मैसेज काम जरूर करेगा, इसमें उदास नहीं हो। स्टूडेंट नहीं बढ़े कोई हर्जा नहीं, आपके हिसाब किताब में तो जो जमा हो गया उसको संदेश मिल गया। अगर स्वयं संतुष्ट है तो खर्चा सफल हुआ। श्रीमत प्रमाण कार्य किया तो श्रीमत को मानना ये भी सफलता मूर्त बनना है। श्रीमत प्रमाण कार्य करना, श्रीमत को मानना ये भी सफलता मूर्त बनना है। स्लोगन है असमर्थ आत्माओं को समर्थी दो तो उनकी दुआएं मिलेगी। असमर्थ आत्मा को समर्थी दो तो तुम्हें दुआएं मिलेंगी। मीठे मीठे बच्चे, तुम्हें तन मन धन से
सच्ची सच्ची रूहानी सेवा करनी है। रूहानी सेवा से ही भारत सतयुग सतो प्रधान बन जाएगा। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे ओ रात के राही, थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है, दूर नहीं है। अच्छा, ओम शांति। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम बच्चों को मधुरता का गुण धारण करके ही अपने बाप को प्रसिद्ध करना है। उसके लिए बाबा कहते हैं, आपके चेहरे पर एक तो सदा रूहानियत की मुस्कुराहट हो, दूसरा मुख में सदा मधुरता हो और मन बुद्धि में सदा शुभ भावना। रूहानियत की मुस्कुराहट, मुख में सदा मधुरता हो और मन बुद्धि में सदा हर एक के प्रति शुभ भावना, रहम दिल की भावना, दातापन की भावना हो। हर कदम में फॉलो फादर। जो भी संबंध संपर्क में आए उनको कोई ना कोई गुण या शक्ति की गिफ्ट दो, और कुछ नहीं तो दो मीठे बोल की गिफ्ट भी देना जरूर। खाली हाथ कोई भी ना जाए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।